नमस्कार, मैं सुजीत भट्टाचार्य जी और ज्ञान चक्षु खोलने वाले इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे शिक्षा विभाग को लेकर के। शिक्षा विभाग, राज्य सरकार का शिक्षा विभाग, केंद्र सरकार का शिक्षा विभाग, ठीक है। और विशेष करके ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टेट बोर्ड के अंतर्गत किसी स्कूल में पढ़ते हैं, और ख़ास करके उन पेरेंट्स के लिए भी हैं जिनके बच्चे स्टेट बोर्ड के अंतर्गत आने वाले स्कूल्स में पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन उसके पहले आप सभी से एक क्वेश्चन। मैं यहाँ दो कॉलम्स में कुछ देशों के नाम लिख रहा हूँ, ठीक है। पहले कॉलम में यूएसए, चाइना, फ्रांस, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड सो ऑन। आप समझ ही गए होंगे कि ये समृद्ध देश हैं। और दूसरी तरफ मैं लिखूंगा युगांडा, लिबिया, अभी लीबिया है या लिबिया है, व्हाटएवर, छोड़िए। फिर मान लीजिए सूडान या नाइजीरिया, ठीक है। तो अब आपसे ये क्वेश्चन अगर किया जाए कि अगर आपको मौका मिले इस ग्रुप का एक देश या इस ग्रुप का एक देश घूमने जाने का, तो आप किस में जाना चाहेंगे? आई एम श्योर आप में से ज़्यादातर लोग इसी में जाना चाहेंगे। हाँ, अगर कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल इंटरेस्ट हो, या सॉरी पॉलिटिकल नहीं, कोई भी इंटरेस्ट, अगर बहुत बड़ा कुछ इंटरेस्ट हो तभी आप यहाँ जाना चाहेंगे। लेकिन अगर आप अपने पैसे से घूमने जाना चाहते हैं यहाँ से मज़ा मस्ती के लिए, तो आप डेफिनेटली यहाँ जाएंगे। क्यों यहाँ जाएंगे? क्योंकि इन देशों का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी डेवलप्ड है, ये देश उन्नत हैं, ये समृद्ध देश हैं, देखने को घूमने को बहुत कुछ है यहाँ। अच्छी अच्छी चीज़ें आपको खाने को मिलेंगी, आप अच्छा शॉपिंग कर सकते हैं, बड़े बड़े होटल्स हैं, शॉपिंग मॉल्स, व्हाटएवर, सारे फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएंगे। और यहाँ की सरकारों पर भी आपको मोर और लेस भरोसा होगा कि अगर आप परेशान हो गए या किसी परेशानी में पड़ गए तो आप निकल सकेंगे। और फिर हमारी भारत सरकार तो है ही आपकी मदद के लिए। लेकिन इन देशों में जाने से पहले आप 10 बार सोचेंगे यहाँ है क्या देखने के लिए, क्यों जाएं? डिस्टर्ब्ड कंट्री है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेकार है, सड़कें खराब है, ट्रैफिक गंडगोल है, यहाँ घूमने जाने लायक जगह नहीं है, शायद भोजन भी आपको सही ढंग का नहीं मिले, खुद ही इतने गरीब देश है, तो यहाँ हम घूमने जाके क्या करेंगे? अब एक और बात सोचिए, मान लीजिए कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई बहुत बड़ा सेमिनार या मीटिंग या कुछ हो रहा हो, समिट वगैरह हो रहा हो, वहाँ इन दोनों ग्रुप के देशों के नेतागण पहुँचेंगे या प्रतिनिधि पहुँचेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी का सम्मान कम होगा, सब बराबर सम्माननीय है। इन देशों के नेता या प्रतिनिधि भी उतने ही सम्माननीय होंगे जितना इन देशों के। परंतु जब मंच पर कोई बात कहने की रहेगी तब ये लोग जो रहेंगे, इनके नेता, इनके पास कहने को बहुत कुछ रहेगा, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों में इनका एक्सपीरियंस है, ये बहुत सारी चीज़ें ये देख चुके हैं। इनके देश में बहुत डेवलपमेंट भी है, इनकी आर्थिक उन्नति भी है, ये खेलों में भी आगे हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर में आगे, ये विज्ञान के क्षेत्र में आगे हैं, ये बहुत सारे क्षेत्रों में आगे। ऐसा यहाँ नहीं है। इसलिए इन देशों के प्रतिनिधियों के पास रखने के लिए कुछ नहीं होगा। समझ गया बाबा? तो इसका मतलब है कि अगर आपके पास, एक इंसान के तौर पर सोचिए, अगर आपके पास नॉलेज और एक्सपीरियंस की कमी है तो मतलब आप का इस दुनिया में टिकना थोड़ा मुश्किल है। थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा आगे बढ़ने के लिए। चलिए, अब हम इस सारे प्रकरण को शिक्षा से जोड़ते हैं, हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था से, ठीक है। थोड़ा धैर्य रख के सुनिएगा। देखिए, मैं झारखंड में रहता हूँ, इसलिए मैं झारखंड की बात करूँगा। ऐसे स्टेट बोर्ड, भारत के सभी राज्यों में अपना अपना शिक्षा बोर्ड होता है, स्टेट बोर्ड होता है उसका। अगर इस वीडियो को झारखंड के बाहर किसी राज्य में लोग देख रहे होंगे, अगर देख रहे होंगे,
तो उनको भी शायद लगेगा कि उनके स्टेट बोर्ड में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। तो देखिए हमारे झारखंड का जो शिक्षा बोर्ड है, जो बोर्ड लेवल पर 10 और 12 बोर्ड जो कंडक्ट करता है वो है झारखंड अधिविद्य परिषद, झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेएस। अब इसके साथ सदाबहार सीबीएसई भी है, आईसीएसई भी है, ये जो नेशनली रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड है ये भी काफ़ी समृद्ध बोर्ड है। पूरे देश में ये 2 बोर्ड एग्ज़ाम कंडक्ट करता है और रिजल्ट्स भी आते हैं, बच्चे अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। और ये हमारे स्टेट में ही है और इसी तरह से अदर स्टेट्स में भी स्टेट बोर्ड होंगे। अब इस वीडियो में मैं ज़रा इन तीनों बोर्ड के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न का एक कंपैरिजन करता हूँ, इसी से आपको समझ में आएगा कि इस वीडियो का उद्देश्य क्या था। चलिए, मैं मैथमेटिक्स का टीचर हूँ इसलिए मैं तो मैथ्स की ही बात करूँगा अच्छे से, तो मैं मैथ्स की सिलेबस को लेकर बात करता हूँ। ठीक है, चलिए सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे हमारे झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक की बात करेंगे। जैक पूरी तरह से एनसीईआरटी फॉलो करता है। देखिए अब आप लोग में से सोच रहे होंगे कि नई शिक्षा पद्धति तो आ रही है, इसके बाद क्या होगा। देखिए किसी को नहीं पता क्या होने वाला है। नई शिक्षा पद्धति जस्ट अभी आई है, यूनिवर्सिटी लेवल पे इसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है अभी तक। स्कूल लेवल में अभी अगले साल से शायद 2024 से आए। क्या होगा वी डोंट नो, जिन्होंने पॉलिसी बनाई है वही जानते होंगे। लंबी लंबी बातें हुई हैं, आगे क्या होगा कोई नहीं जानता। जब तक पूरी तरह से 2-4 साल ना चल जाए आप कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अब तक जो स्थिति है वो जरा देखिए। ये जैक एनसीईआरटी को फॉलो करता है और ये है गणित की पुस्तक, वही एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स बुक है, जिसमें हमारे पास आप जानते ही हैं एनसीईआरटी जो लोग पढ़े हैं, टोटल 15 चैप्टर्स हैं। ये 15 चैप्टर अपने आप में काफ़ी अच्छे चैप्टर्स हैं। चैप्टर की संख्या देख लीजिए 15 है और इस 15 चैप्टर्स में हर चैप्टर में लगभग जैसे 1.1, 1.2, 1.3 ऐसे कर के 2.1, 2.2, 2.3 ऐसे करके 3.1, 3.2 ऐसे करके एक्सरसाइजेस दी गई हैं। और हर एक एक्सरसाइज में आप समझ लीजिए सम्स है, अच्छे खासे सम है। किसी एक्सरसाइज में जहाँ केवल 3 सम हैं तो वहीं कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी भी हैं जिसमें 20-25 सम तक हैं। किसी में 8 हैं, किसी में 5 हैं, यही है, कहीं 8, कहीं 5, कहीं 9। ज्योमेट्री सेक्शन में अगर आ जाएं तो 17। तो ये आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर चैप्टर 3 से लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा 20 तक। और जो प्रॉब्लम्स है बहुत ही बेसिक लेवल के प्रॉब्लम्स हैं। अब हमारे स्टेट बोर्ड में क्या है, इस जैक बोर्ड में क्वेश्चंस आपको इसी बुक से पूछे जाएंगे, इससे बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं जाएगा। ठीक है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर आप क्वेश्चन पैटर्न को अच्छे से एनालाइज कर लें तो आप पाएंगे कि 30% क्वेश्चंस तो लगभग इस बुक के ऐसे हैं जिनको आप छोड़ दीजिए वो नहीं आ रहा है, बाकी 70% से आप प्रिपेयर कर दीजिए। उसमें भी एग्ज़ाम शुरू होने के 2 महीना 2.5 महीना पहले पतला पतला गेस्ट पेपर्स आ जाता है और ये बच्चे जानते हैं कि उस गेस्ट पेपर से करने से उनका पास मार्क्स आना निश्चित है, आएगा। एक आदत उनको पहले से ये डलवा दी जाती है कि भैया तुम लोग गेस्ट क्वेश्चंस या मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो सब ज़्यादा करके प्रिपेयर करो। अब ये जो गेस्ट क्वेश्चन है, कुछ लोग होते हैं जो गेस्ट क्वेश्चन करने में बहुत माहिर हैं।
पता नहीं कैसे उनको भगवान ने सिक्स सेंस दे के रखा है, गेस क्वेश्चन या तगड़ा गेस मारते हैं कि एकदम लड़ता ही है। और फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो इस प्रकार से इनके जो तैयारी का लेवल है बहुत सीमित रह जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे सीबीएसई की। हमारे सीबीएसई बोर्ड में समस्या नहीं है। अब आइए हम लोग सीबीएसई के बारे में बात कर, सीबीएसई का भी कोर बुक एनसीईआरटी ही है। ठीक है, यही है। लेकिन बिसाइड्स दैट सीबीएसई में जो एनसीईआरटी की बुक फॉलो करनी है, इसके साथ आपको रेफरेंस बुक भी फॉलो करना है। वॉल्यूम देख लीजिए। हर एक चैप्टर के एक्सरसाइजेज हैं। उसमें करीब करीब अगर आप देखेंगे तो किसी में 22, किसी में 25, किसी में कुछ, मतलब हर एक एक्सरसाइज में आप समझ लीजिए 15 से लेकर 35-40 तक का आपको क्वेश्चन मिलेंगे। अब ये तो आर.एस. अग्रवाल की बुक है, अगर आप आर.डी. शर्मा उठाएंगे तो और ज़्यादा मिलेगा। तो अर्थात सीबीएसई वाले को एनसीईआरटी के साथ साथ एक रेफरेंस बुक भी प्रिपेयर करना पड़ता है। साथ में उसके बाद सैम्पल पेपर्स होते हैं। इनमें उनको जो एग्ज़ाम के लिए जो क्वेश्चंस उन लोग को प्रिपेयर करना पड़ता है वो एमसीक्यू टाइप भी करना पड़ रहा है, एजर्शन रीज़न टाइप करना पड़ रहा है। उसके बाद केस बेस्ड क्वेश्चन करना पड़ रहा है, शायद कभी कभी ट्रू फॉल्स इस टाइप का क्वेश्चन, फिल इन दी ब्लैंक्स, इस तरह का बहुत तरह का क्वेश्चन उनको अटेम्प्ट करना पड़ रहा है। मेन बात ये है कि एक पुस्तक से बंधा हुआ नहीं है उनका प्रिपरेशन। उनको 2-4 पुस्तकें प्रिपेयर करनी है। ठीक है, उनको बेसिक समझना है, प्रॉब्लम्स जो पूछे जाएंगे उनकी वैरायटीज़ बहुत है, तो ओवरऑल एक अच्छा प्रिपरेशन हो रहा है। अब आते हैं आईसीएसई बोर्ड पर। पुस्तक मैं आपको दिखाता हूँ मैथमेटिक्स की, देख लीजिए। और सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि आईसीएसई क्लास 10 की मैथमेटिक्स की बुक है। चैप्टर लिस्ट देख लीजिए कहाँ ख़त्म हो रही है। ये चैप्टर दिख रहा है, देयर आर 25 चैप्टर, तो ऑलरेडी सीबीएसई से 10 ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद भी इसके अंदर जो चैप्टर्स हैं, हर एक चैप्टर में ए बी सी डी ई करके उनका एक्सरसाइजेस बनाया हुआ है। और हर एक एक्सरसाइज में दिल खोल के सम दिया गया है। किसी में 14, किसी में 20, किसी में 30, और कहीं कहीं तो हद पार कर गया है, 43 सम है। और आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं। ऐसा नहीं कि वो नहीं करते, उनको ऐसा नहीं कहा जाता है कि नहीं बाबू तुम नहीं कर पाओगे, तुम इसमें से केवल 3 कर लो, इम्पॉर्टेंट है वही आ गया। ऐसा कुछ नहीं है, करना पड़ता है, पूरा करना पड़ता है, और वो करते भी हैं। साथ ही जितने सारे चैप्टर्स हैं उनमें वैराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस हैं, बहुत ज़्यादा है। अलग अलग तरह के फॉर्मूला का एप्लीकेशन है, अलग अलग टेक्निक्स हैं, आप किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो ये सारा सिखाया जा रहा है। तो ओवरऑल लेवल अगर देखा जाए एक तुलनात्मक रूप में, तो अगर ग्राफ से इसको देखें, ऐसे लगेगा बुरा, पर बुरा मानिएगा मत। स्टेट बोर्ड का तैयारी लेवल ये है हमारे यहाँ का जैक। सीबीएसई का तैयारी लेवल ये है,
आईसीएसई का तैयारी लेवल ये है, बोर्ड क्लास 10, ठीक है। अब सोचिए, अब मज़ा देखिए यहाँ। मान लीजिए बोर्ड एग्ज़ाम हुआ तीनों बोर्ड का, और कोई बच्चा मैथ्स में 90% स्कोर करता है पूरे अपने मेहनत से, मैं चोरों की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने मेहनत से कोई 90% लाता है। अब ज़रा सोचिए इसमें जो 90% लाया है उसकी मेहनत का लेवल क्या था, इसका क्या था और इसका क्या था। बट ये तीनों 90% वाले कहला रहे हैं। मैट्रिक का एग्जामिनेशन का सर्टिफिकेट तीनों का एक वैल्यू का है, वो अलग बात है, कहने की बात है कि हाँ आईसीएसई का वैल्यू ज़्यादा है, सीबीएसई का ये है, उसका ये है, स्टेट बोर्ड ऐसा कुछ नहीं है। एडमिशन लेने जब आप जाएंगे तो आपका ये 90% ही काउंट करेगा, ठीक है ना। और जब टॉपर वॉपर का नाम आता है ना तो वही कहलाता है ये 99%, ये 98%। लेकिन ज़रा बोर्ड्स के प्रिपरेशन लेवल का आप अंतर देख लीजिए। इसमें देखिए बच्चों की कोई गलती नहीं है, ये तो बोर्ड की गलती है। इतना कम सिलेबस रखा क्यों है? बच्चों की कोई गलती नहीं है, वो तो अपना कर रहे हैं प्रिपरेशन, उनको जैसा सिलेबस मिला वो ऐसा कर रहे हैं। अब ज़रा सोचिए आगे चल के जब 11-12 में ये बच्चे आएंगे, साइंस ले चाहे कॉमर्स ले चाहे आर्ट्स ले, व्हाटएवर, मैं साइंस की बात करता हूँ, वहाँ तो लेवल 1 हो जाएगा, सब सारा सिलेबस एक जैसा हो जाएगा। अब किसको फ़ायदा मिलेगा? ये भी मोटा मोटी फ़ायदे में ही है। इनको झेलना पड़ जाएगा पूरा, इनको तो बेसिक टेक्निक्स ही नहीं पता है, कहाँ से सीखेंगे ये? अब इस परेशानी को दूर करने के लिए सरकार एक बहुत अच्छी बुद्धि लगाएगी, ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देके निकाल दो। चलो ठीक है, सरकार ने अपना पल्ला झाड़ लिया हो तो ऐसे ही झाड़ते रहती है, तो उसका काम ही है। अब आगे जो बच्चे नीट या जेईई या अभी सीयूईटी इनका प्रिपरेशन कर रहे हैं, इनका क्वेश्चन तो कोई लॉलीपॉप लेवल का होता नहीं है, क्वेश्चन लेवल अच्छा खासा होता है, समझ लीजिए। यहाँ पर आकर के क्या करेंगे, जिनका बेसिक इस तरह का कमज़ोर कर दिया गया है, तो ये बात समझ में नहीं आता है शिक्षा विभाग को। कहने को हमारे देश में समानता समानता करके बहुत चिल्लाया जाता है, हर चीज़ में इनको समानता चाहिए, 1 रैंक 1 पेंशन, 1 रैंक 1 ये 1 चीज़ ना, हर चीज़ माने विदाउट मेकिंग एनी डिस्टिंक्शन आपको हर चीज़ में समानता दिखाना है। सिलेबस में समानता क्यों नहीं दिखाते हो? वहाँ क्या हो जाता है? आज अगर शिक्षा विभाग के लोगों को ये कहा जाए कि आपका वेतन 20% बढ़ा दिया जाए, 30% बढ़ा दिया जाए, तो तुरंत एक सुर में हाँ नहीं हो रहा है, नहीं पोसाता है, बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अगर कहा जाए कि आपका सिलेबस 30% बढ़ा दिया जाए, नहीं, बच्चे नहीं कर पाएंगे। अब आप सोचिए, जो वीडियो के शुरुआत में मैंने जो देशों का एग्जाम्पल दिया था, कंट्रीज़ का, किसमें आप जाना चाहेंगे, अब देख रहे हैं किस तरह से ये समृद्ध हो गया है। ये भी मोटा मोटी समृद्ध होगा। इसको किस लेवल का मेहनत करना पड़ेगा, जिनका बेस ही कमज़ोर कर दिया गया है स्टेट बोर्ड का। देखिए अदर स्टेट बोर्ड की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने यहाँ के स्टेट बोर्ड की बात कर रहा हूँ। यहाँ ये हाल है। तो ये ध्यान किसको देना चाहिए? गवर्नमेंट को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तो ये जो सदियों से बेवकूफ़ बना रहे हैं स्टूडेंट्स को, कौन लेगा इनकी जिम्मेदारी? लास्ट में एक ही ऑप्शन बचता है, अगर इनमें से स्टेट बोर्ड के बच्चों को कुछ अच्छा करना है तो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर में जाइए, पैसा डालिए। एक मामूली सा छोटा से छोटा कंपटीशन का एग्ज़ाम के लिए भी इन लोग के पास कोई नॉलेज नहीं रहेगा। तो इस चीज़ को समझना आवश्यक है, समझे? देखिए एज ए कॉमन पब्लिक कोई कुछ नहीं कर सकता।
सरकार का डिसीजंस जो भी होता है सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदों के लिए होता है, अपने फ़ायदे के लिए होता है। और शिक्षा के लेवल में तो सारा डिसीजन समझ ही रहे हैं। तो सिर्फ सबको ज़बरदस्ती का नंबर दे करके डिग्री पकड़ा देने से अच्छा है कि थोड़ा लेवल को ठीक किया जाए। तो जो लोग भी स्टेट बोर्ड में पढ़ रहे हैं, जो बच्चे और जो पेरेंट्स, जो लोग अपने बच्चों को स्टेट बोर्ड में पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा जागिए। आप स्टेट बोर्ड को चेंज नहीं कर सकते, आप मान लीजिए आप नहीं कर सकेंगे, ठीक है। और आप जाके स्कूल के प्रिंसिपल को बोलिएगा, कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ नहीं होगा। हाँ, अपने लेवल से आप तैयारी कीजिए, समझे। आप गेस क्वेश्चन वगैरह के धंधे में मत रहिए, डूब जाइएगा। बस नंबर आएगा, एक दिन मिठाई खाइएगा, उसके बाद सारा ज़िंदगी घिसते रहिएगा चप्पल। तो समझ गए। इसलिए अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कीजिए, यही बोलने आया था। मैं इस तरह के वीडियो बनाते रहता हूँ, अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। इस तरह के और भी ज्ञान चक्षु खोलता रहूँगा आपके। और साथ में इस चैनल को देखिएगा, इसमें तो बहुत सारा मैथमेटिक्स रिलेटेड वीडियो भी है। अभी फिलहाल में कुछ दिन पहले तक, जब तक कोल्हान यूनिवर्सिटी सिलेबस नहीं चेंज किया था, तब तक तो मैथ्स की वीडियो बना रहा था, फिर बनाना बंद कर दिया। खैर व्हाटएवर, आता रहूँगा इस तरह के वीडियोज़ के साथ। तब तक बाय।